साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। साथियों, सरकार सांप छछूंदर की स्थिति में फंस चुकी है। ना तो सरकार के मुंह से ये मैटर 69 शिक्षक भर्ती का निकलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। जहां एक तरफ सामान्य वर्ग के लगभग 10 से 12 हजार सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं हमारे जो ओबीसी के साथी हैं उनके साथ में भी अच्छा नहीं हुआ। उनको भी सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में कहाँ भैया साफ है। लेकिन ऐसी स्थिति में केवल कह देने भर से अगर आपको लगता है कि सीटें मिल जाएंगी तो बेईमानी होगी। संघर्ष करना होगा और एक निश्चित स्ट्रेटजी बना करके लड़ना होगा, तभी हम आप रोजगार पाएंगे। बाकी सरकार का इरादा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सीट सरकार देना चाहती है। जैसा कि हमारे जो भी साथी पहले संघर्ष के रहे हैं वो सभी जानते होंगे कि सभी को एक मंच पर आकर के लड़ना होगा, कदम मिला के चलना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। जब मैं सत्य बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो चंदा उगाही में जुट गए हैं। उनका उद्देश्य है चंदा कैसे पैदा हो। कुछ लोग नाम कमाना चाहते हैं, कुछ भविष्य के नेता बनना चाहते हैं। सब अलग अलग उद्देश्य को लेकर के शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं और वो बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। समस्या उन अभ्यर्थियों के आगे है जो बेचारे ईमानदारी के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं और वो किसी तरीके से जॉब पाना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो किधर जाएं, किसके साथ जुड़ें। और जिनको लगता है कि महीने 2 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी, उनसे बड़ा कोई क्या कह सकते हैं भाई, वही व्यक्ति नहीं है। सरकार डबल बेंच भी अभी कह रही कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सरकार 100% जाएगी और सरकार 3 महीने की जब खत्म होने पर होंगे तब जाएगी। हाँ, उससे पहले हमारे कुछ साथी जाना चाहते हैं कि जो बताते हैं 20,000 मिल जाएगी। 6500 वालों की तो मैं समझ सकता हूं कि उनको लिस्ट सरकार ने पॉलिटिकल लिस्ट बना के दी थी। लेकिन जो 20,000 वाली बात बता रहे हैं, 20,000 सीट कहां से लाओगे? 19,000 जनरल चयनित है। अगर 20,000 तुम्हें दे जाएंगे तो जनरल का भाड़ में घुस जाएगा। कौन सी दुनिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा रूल पढ़ के आए हो? मैं यहां पे किसी विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ तो लॉजिक लगाओ भाई मेरे। आप कौन सी दुनिया का लॉजिक लगाना चाहते हो? दूसरा, ये जो ऑर्डर लिखा गया इतना सामान्य ऑर्डर नहीं। जिनको लगता है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे विपक्ष या यूं कह सकते हैं कि जो हमारे ओबीसी के साथियों के वकील थे उन्होंने कोई बात नहीं कही। तर्क कुतर्क बहुत तो लोग दे सकते हैं, दे दीजिएगा, आपकी अधिकार है। हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान स्वतंत्रता देता है, चाहे जो बोलिएगा। लेकिन सड़क की लड़ाई और कोर्ट की लड़ाई में बड़ा अंतर होता है। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कुछ नेताओं ने जो कथा कथित खुद को नेता बोलते हैं, न नेता है न नेता की दम है, कुछ नहीं, उनकी औकात नहीं है। उनका भाषण देखिएगा टीवी क्या नाम, टीवी डिबेट पे, उनकी औकात नहीं, हैसियत नहीं बोलने की, बैठ के बोल नहीं पाते हैं। एक वीडियो बनाते हैं, 10 बार बोलने में गलती करते हैं। इस उद्देश्य के साथ में आप कोर्ट में खड़े हो पाएंगे? कोर्ट केवल मेरिट देखता है और वो ना आपके पास है नहीं। तो कोर्ट ने तो सबसे पहले वही बात कह दी कि अगर आप जनरल के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो आप अंदर हैं। पहली चीज तो ये। तो अभी इस भर्ती में बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन सरकार किसी को कुछ देना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार देना चाहती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1,37,000 पदों को भरने का आदेश है, वही 22,000 सीटें जोड़ दे, सबका कल्याण हो जाएगा। 6800 सीटें हमारे ओबीसी भाइयों को दे दे, मैं कभी विरोध नहीं करूंगा।
जितनी बची सीटें उनको आप सामान्य से भरिएगा। माने सामान्य का मतलब ब्राह्मण ठाकुर की सीट नहीं, सामान्य का मतलब है जो भी उस मेरिट में आ सकता है वो उसकी सीट है। ये नेता जो हु हल्ला मचा रहे हैं कभी इस चीज के लिए क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनको अपनी नेतागिरी की दुकान चलानी है। कितने नेताओं ने कभी आपको जो है रसीद दिखाई कि कौन पैसा कितना कहां लगा? दूसरी चीज मैं सामान्य के साथियों से कहूंगा, आप लोग तो अपने को खानदानी अमीर समझते हैं, जागीरें आपके पास हैं। कुछ भैया हमारे जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं के दम पर पे आप चूड़ियां बिछियां पहन के बैठे हैं। सामान्य के सभी साथियों से मैं कहूंगा, जो अचयनित है या चयनित है, दोनों, चयनित भी अपने आप को विशेष स्थिति में बहुत अच्छा ना समझे। किस करवट उठ बैठेगा आपको खुद नहीं भी पता है। तो मेरे सभी अचयनित साथियों, सामान्य वर्ग के साथियों, एक पोस्ट सुबह केवल 2-3 मिनट अपने लिए खर्च करिएगा। एक बढ़िया सी पोस्ट कहीं से अगर आपको मिलती है, अब इतने लोग लिखने वाले हैं, कोई ना कोई है, उस टैग को व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया पर कम से कम 100 लोगों को टैग करते हुए मारिएगा। लोगों को बताइएगा, समाज को बताइएगा कि आपकी 10 से 12 हजार सीटों की आपका हरण हुआ है। अखबार वाले जो है कुछ बुद्धिजीवी विशेष होते हैं, उनको यही नहीं पता, उनको लगता है कि आरक्षण का मतलब केवल वर्ग विशेष का आरक्षण होता है, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि आरक्षण का मतलब गरीब सामान्य वर्ग का भी आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस जो इस भर्ती में लागू होना चाहिए था, नहीं लगा। 6,900 सीटें तो वो हमारे पिताजी की हो गई, गरीब सामान्य की हो गई। और जिनको लगता है कि कुछ नहीं होगा ना, अभी 20 तारीख के बाद में देखना, जो 10% सीटें हैं उसको लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। भर्ती में एक बार फिर रोल फेर होगा। जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसके आधार पर यह भर्ती पूरी हो रही है, खेल शुरू होने के बाद में खेल के नियम नहीं बदलते। और महोदय सिंगल बेंच में कुछ और बताते हैं, डबल बेंच में कुछ और बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और बताते हैं कि भर्ती 2018 की नहीं 2020 की है। जिनको जानकारी ना हो वो जरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकलवा के देख लें, पढ़ लें। उसके बाद में भी जो ऑर्डर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें बाद में ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है। तो डबल रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस, इनको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो काट दे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे 68 भाइयों के साथ में अन्याय हो, लेकिन उनके कार्य करने के तरीका जो है, राजनीतिक दबाव डालिएगा। राजनीतिक दबाव अच्छा है, लेकिन उसको कार्य करने का तरीका तो हो। आप सबको गाली दोगे। ठीक इस मुद्दे को कुछ नेताओं ने राजनीतिक अखाड़ा बनाया है। कुछ नेताओं ने, मैं इस पर नाम नहीं लूंगा, मैं उन लोगों का नाम जिनकी हैसियत 100 नंबर लाने की नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मेरे साथ एक बहुत बड़े नेता, अपने को बहुत बड़े नेता कहते हैं, मैंने जब उनसे कहा कि आप हमारे साथ मंच पे आइए, मैंने अनुरोध पूर्वक उनसे कहा था कि मेरे साथ मंच पर आइएगा और सब मिलकर के 22,000 की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हमसे बोले कि ये सीटें केवल ओबीसी की है, एससी की हैं, तो मनवादियों को कहां से मिल जाएंगी? तो मैंने कहा भैया ये सीटें सबकी हैं। अगर सभी साथ एक मंच पर आए होते तो आज नजारा कुछ और होता। 24 में इलेक्शन होने जा रहा है, अगर सभी साथी एक मंच पर आकर के कम से कम 22,000 सीटों की आज एक बार मांग फिर से करें तो सबका भला हो जाएगा। कम से कम 22,000 जुड़ने का मतलब है लगभग 15,000 सीटें वर्ग विशेष को मिलेंगी। लेकिन नहीं, गाली देकर के अपनी जेबें भरने वाले ये लोग आपको गुमराह बनाएंगे। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप लोग पता नहीं कैसे इन लोगों की बातों में आ जाते। इतनी इतनी लंबी डींगे हाँकने वाले। मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि आर्डर से सब संतुष्ट हैं, जर्नल अलग संतुष्ट है, ओबीसी अलग संतुष्ट है, एससी वाले सब बड़े कुछ कह रहे हैं कि हमने ये करा दिया, ये करा दिया, हमारी ये मांग मान ली गई, फलानी ये मांग मान ली, ढिमाकी मांग मान ली गई। तो फिर क्यों रो रहे हो भाई? अगर सब आपकी बात मान ही ली गई तो फिर क्यों रो रहे हो? माने सरकार कह रही, सरकार भी ठीक, सरकार ने तो एक तीर से दो निशाने मार दिए, सीटें भी नहीं देनी पड़ रही हैं।
अरे हम तो अपने इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे कि चुनाव है सर पर, हम बेरोजगार हैं, आप लोगों से कोई उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं मांग रहे हैं। आपसे करबद्ध हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उत्तर प्रदेश के ये युवा जो आपके लिए हैं, आपके लिए मतदान करते हैं, उन पर थोड़ी दया दृष्टि कर दो, हम लोगों पर भी दया दृष्टि कर दो, संपूर्ण समायोजन कर दीजिएगा। हम जिंदगी भर आपके आजीवन सपोर्टर बन के काम करेंगे। सपोर्टर तो हम पहले से ही हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, विकास मिश्रा अपनी बात नहीं कर रहा। विकास मिश्रा ने कभी भी जो है नौकरी को प्राथमिकता नहीं दी है। हमारे लिए हमारा राष्ट्र, हमारी विचारधारा, जिस विचारधारा से मैं आता हूँ, संघ की विचारधारा से आता हूँ, मैं बड़े गर्व के साथ में कहता हूँ कि मैं एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, और उसके लिए मैं आगे भी कार्य करता रहूंगा। ये मैं अपने को करके गौरवान्वित समझता हूँ, नौकरी मैं कर रहा हूँ।